शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे वाक़ये का जिक्र करेंगे जो न सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, हिल्म और मौजज़ात की गवाही देता है, बल्कि दुश्मनों के मक्र व फरेब के मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतमाद इलाही और अल्लाह की हिफाजत को भी जाहिर करता है। ये वाक़या है खैबर की फतह के बाद पेश आने वाले कत्ल के नाकाम मंसूबे का, जब एक यहूदी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर देने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वो लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बकरी के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। लोगों ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद है। ये औरत यहूदी थी और इसका नाम ज़ैनब था। ये मरहब की भतीजी और सलाम बिन मशकम यहूदी की बीवी थी। ये बात मालूम करने के बाद वो वापस लौट गई। उसने एक बकरी ज़बाह की, फिर उसे भूना और उसके दस्ती वाले हिस्से में जहर मिला दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाकर वापस तशरीफ लाए तो उस औरत को मुंतजिर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा तो बोली, ए अबुल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसका हदिया ले लिया गया और आपके सामने रख दिया गया। उस वक्त वहां बिशर बिन बरा बिन मरऊर रदियल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, करीब आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती से खाना शुरू फरमाया। आपके साथ ही बिशर बिन बरा रदियल्लाहु अन्हु ने भी दस्ती से गोश्त का लुकमा मुंह में डाला और उसे निगल लिया, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी लुकमा सिर्फ मुंह में डाला था। जो ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुकमा मुंह में डाला, फौरन उगल दिया और फरमाया, हाथ रोक लो, ये गोश्त मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। उस वक्त बिशर बिन बरा रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो लुकमा मैंने खाया था उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मैंने उसे सिर्फ इसलिए नहीं उगला कि आपका खाना खराब ना हो जाए। फिर जब आपने अपना लुकमा उगल दिया तो मुझे अपने से ज्यादा आपका ख्याल आया और मुझे खुशी हुई कि आपने इसे उगल दिया। उसके बाद उनका रंग नीला हो गया। वो 1 साल तक इस जहर के जेरे असर रहे और बाद में वफात पा गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तूने बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? उसने पूछा, आपको ये बात किसने बताई? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गोश्त के उसी टुकड़े ने बताया जो मैंने मुंह में रखा था। उसने इकरार किया कि हाँ, मैंने जहर मिलाया था। तब आपने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, आप लोगों ने खैबर की जंग में मेरे बाप, भाई और शौहर को कत्ल किया और मेरी कौम को तबाह किया। इसलिए मैंने सोचा अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो इस जहर के जरिए हमें आपसे नजात मिल जाएगी, और अगर आप नबी हैं तो आपको इस जहर की पहले ही खबर हो जाएगी। इसका जवाब सुनकर आपने उसे माफ फरमा दिया, क्योंकि आप अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लेते थे। अलबत्ता अगर मुसलमानों को नुकसान पहुंचता तो बदला लिया करते थे। जहां तक ताल्लुक है बिशर बिन बरा रदियल्लाहु अन्हु का, तो वो उसी वक्त फौत नहीं हुए थे, लेकिन जब बाद में जहर के असर से उनकी वफात हुई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत ज़ैनब को बदले में कत्ल करवा दिया। कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त इस जहर का असर महसूस किया और फरमाया, इस जहर के असर से मेरी रगें कट रही हैं। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सरापा रहमत थी। दुश्मन ने जान लेने की कोशिश की, मगर आपने अफ़्व दरगुजर का मुजाहिरा फरमाया। आपने अपनी ज़ात के लिए कभी बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा सब्र, माफ़ी और खैर का सबक दिया। ईमान वालों के लिए इस वाक़े में पैगाम है कि आजमाइशों और दुश्मनी के बावजूद हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि हिफाजत और नुसरत सिर्फ उसी के हाथ में है।
अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।